श्री हरिवंश। आज बन राजत जुगल किशोर, आज बन राजत जुगल किशोर। नंद नंदन वृषभानु नंदनी, नंद नंदन वृषभानु नंदिनी। उठे उनी भोर, आज बन राजत जुगल किशोर। डगमगात पग परत शिथिल गति, डगमगात पग परत शिथिल गति। परसत नख शशि छोर, परसत नख शशि छोर। दसन बसन खंडित मख मंडित, दसन बसन खंडित मख मंडित। गंड तिलक कछु थोर, आज बन राजत जुगल किशोर। दुरत न कछ कर जन के रोके, दुरत न कछ कर जन के रोके। नैन अरुण अलिचोर, जैसी हित हरिवंश संभार न तन मन। हित हरिवंश संभार न तन मन। सुरत समुद्र झकोर, आज बन राजत जुगल किशोर। श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश। कितना सुंदर। वही वन में ही वन की लीला चल रही है, भोर की लीला फिर से आई। तो भोर के दर्शन आज करेंगे हम लोग। सुबह से उठ गए हैं दोनों जन, लेकिन आज ये दोनों जन कैसे उठे? हमेशा तो पहले वाले पदों में हमने देखा राधा रानी से, राधा रानी जागती हैं और हित सखी उनको छेड़ती है कि हमसे क्या छिपा रही हो, प्रथम मिलन की बात बताओ। लेकिन आज तो इन दोनों की दशा का वर्णन हो रहा है। तो कह रहे प्रातः काल हो चुका और दोनों जन उठे हैं अपने नींद से, और अपने जो निकुंज में जहां पर वो थे, निवृत्त निकुंज में, वहां से निकल करके बाहर आ रहे हैं। अब निकल करके बाहर आ रहे हैं तो इनसे चला तो जा नहीं रहा है, डगमगा रहे हैं पैर, और इतना सूरत आलस इनके अंदर दिखाई दे रहा है, प्रेम का आलस। वो उससे बस डूबे हुए उसके अंदर और चलते हुए आ रहे हैं। और हित सखी उनको देखती है, अनसखियां भी उनको देखती हैं। तो कह रहे हैं आज बन राजत जुगल किशोर, कि ये युगल किशोर ये आज वन में कितनी शोभा पा रहे हैं। आहा, नंद नंदन वृषभानु नंदिनी, उठे उन्हीं दे भोर, आज बन राजत जुगल किशोर। नंद नंदन और वृषभानु नंदिनी, श्यामा श्याम दोनों आज सुबह नींद उठे हैं। अभी भोर ही हुई है और भोर से उठे हैं। तो भोर में जब उठे हैं तो दोनों की आंखें, बिल्कुल स्मरण करना, एकदम कमल नयनी, और कमल नयन की आंखें अलसियाई हुई, मतलब पलक झपक, मतलब पलक आधी खुली आधी नहीं खुली ऐसे। और आंखें सुबह सुबह उठे हैं और रात भर सोए नहीं है। थोड़ी देर सोया होगा तो आंख कैसी होगी? लाल लाल आंख। तो ऐसे कमल नयन और कमल नयनी की आंखें लाल लाल और अलसियाई हुई। अब चल रहे हैं दोनों जन अलसिया अलसिया के। तो अलसिया अलसिया के चल रहे, तो पैर डगमग डगमग कर रहे हैं। पैर जब डगमग करते हैं तो राधा रानी का पैर कभी इनके पीताम्बर पे पड़ जा रहा है, कभी उनका पैर इनके नीलांबर पे पड़ जा रहा है, एक दूसरे के कपड़े पर पैर पड़ रहा है। तो जब पैरों पर ध्यान जाता है, उनके चरणों पर, तो चरणों पर ध्यान जाता है तो अरे दोनों के चरणों के जो नाखून है वो ऐसे लगते हैं चंद्रमा। तो नख चंद्रिका, वो समझो कि श्री कृष्ण के पैरों की नख चंद्रिका श्री राधा रानी के कपड़ों पर, और श्री राधा रानी के वस्त्रों पर, राधा रानी के चरण कमल की नख चंद्रिका श्री कृष्ण के वस्त्रों पर, ऐसे यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं। और कहते हैं, और जब देखो उनको तो पहले तो जो इनके वस्त्रांचल है, जो इनके वस्त्र हैं, उस पर एक दूसरे के नख चंद्रिका के की झलक। उसके बाद दोनों के होठों को देखो, अधरों को देखो,
तो अधर के रंग चले गए हैं और शत विक्षत हो चुका है। और दोनों की आंखों को देखो आंखों में कज्जल फैल गई है। अब दोनों ने छुपाने की बड़ी कोशिश की है, बालों को आगे आगे ले लेके, लेकिन कहाँ छुपने वाला, सखियों से कहाँ छुपने वाला। तो आंखों पे कज्जल फैला हुआ है, ये बड़ा इन्होंने प्रयास किया है। तिलक जो है, तिलक मिट चुका है। रात्रि को तो अच्छा तिलक लगा के गए थे, अब तिलक तो कहाँ चला गया। इतना ऐसा प्रेम हुआ है, इतने पसीने निकले हैं, कि उसके अंदर तिलक बह गया है। तो तिलक बह गया है, काजल फैल गया है, और इन लोग और ये दोनों अलसियाते कि कहीं सखिया हमको फिर ना छेड़े, सही सखिया हमसे कुछ ना कहे, तो अपने अपने केशों से दोनों जन छुपा रहे हैं। लेकिन कहाँ छुपने वाला है। जितना केश और आगे ले आते हैं तो केश भी ऐसे लगते हैं जैसे भौरे। ये दोनों कोमल कमल की जैसे इनके चेहरे, और उसके ऊपर मंडराते हुए भौरे। आहा, तो कितना भी ये छुपाने का प्रयास कर रहे हैं ये युगल, सखियों के नेत्रों से तो कुछ छुपने वाला नहीं है। तो हितहरिवंश जी कहते हैं, वाह वाह, इनको देखकर आज इतना आनंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों बड़े आनंद मग्न हैं। क्यों ये दोनों आनंद मग्न हैं भाई? ऐसा सूरत विहार हुआ है, सूरत समुद्र की झकझोर ऐसा लिखा है इसके अंदर अंत में, कि जैसी हित हरिवंश संहार न तन मन, सूरत समुद्र झकझोर। ऐसा सूरत विहार, कलरती विहार हुआ है। ऐसे सूरत समुद्र की झकझोर इन्होंने ली है कि इनसे अब इनका तन मन ही नहीं संभाला जा रहा है। इतना ये लोग रस में मगन है, इतने आनंद मगन है। और इनको देख देख के हम सखियां भी उतने ही रस में मगन हो रहे हैं, उतने ही आनंद में हम मगन हो रहे हैं।